So let's start with JSP. So JSP is an extension of servlet. JSP is the, like how we have these mobile phone series, right? 1+7, 1+7 Pro है ना, तो servlet जो है ना वो बेसिक सीरीज है, और उसका प्रो वर्जन कौन है फिर? JSP है, तो वो एक सर्वलेट का एक्सटेंशन है। तो JSP जो है ना, JSP इंटरनली सर्वलेट में कन्वर्ट होती है। JSP इंटरनली किसमें होती है कन्वर्ट? सर्वलेट में। तो देखो पहले क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया वेब कंटेनर को, किसमें रिक्वेस्ट आया? See, this is what I wanted to share with you all. The paths followed by JSP. So compilation. What is compilation? So as mentioned, the JSP is internally converted to a servlet. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? JSP क्या होता है? Converted into servlet. उसके बाद में it is initialized. तो उसके लिए है JSP init फंक्शन। कौन सा फंक्शन? JSP init. और एग्जीक्यूशन के लिए है _JSP सर्विस। कौन सा है? _JSP सर्विस। और क्लीनअप के लिए है डिस्ट्रॉय। क्लीनअप के लिए क्या है? डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्लाइड में है ना, नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में दिया है लोग ने, देखो दिख रहा है ये क्या है? इनिशियलाइजेशन। उसके लिए फंक्शन कौन सा है? JSP। इसको हम बोलेंगे JSP लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे इसको? JSP लाइफ साइकिल। तो पहला फंक्शन कौन सा है JSP लाइफ साइकिल में? इनिशियलाइजेशन। उसके लिए फंक्शन कौन सा है? JSP init। ओके, फिर सारा का सारा जो मेन लॉजिक है, जो एग्जीक्यूशन है, वो कौन से फंक्शन में है? JSP सर्विस अंडरस्कोर। उसमें सारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा। और जो लास्ट वाला जो है क्लीनअप, वो कौन सा है? JSP डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये तो तीन समझ में आ गए। कंपाइलेशन क्या है? कंपाइलेशन तो JSP इज इंटरनली कन्वर्टेड टू अ सर्वलेट। तो यहाँ पर देखो, जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आता है ना, तो वो किसको आता है? वेब कंटेनर। और उसके अंदर किसको उसके अंदर किसको आया? JSP। add.jsp को इन्वोक किया ना उसने मेथड में, एक्शन में। वो add.jsp किस में होती है कन्वर्ट? add.java। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन फेज। ओके, add.java किसमें कन्वर्ट होगी? add.class। उसको क्या बोलेंगे हम? सर्वलेट। ओके, फिर वो सर्वलेट किसके पास जाएगी? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। किसमें जाएगी? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। वो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो है इस सर्वलेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट। और वो सर्वलेट जो रिस्पॉन्स भेजने वाली है, वो कंटेंट प्रिपेयर किया जाएगा और वो रिस्पॉन्स सेंड किया जाएगा क्लाइंट को। समझा? जैसे सर्वलेट मांग रही है करंट टाइम। सर्वलेट क्या मांग रही है? अगर हमने सर्वर का टाइम रीड करना है कि सर्वर का टाइम क्या है अभी, समझो अपना सर्वर न्यूयॉर्क में है और अपने को न्यूयॉर्क का टाइम मालूम करना है, तो यहाँ पर क्या होगा? वो सर्वलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और टाइम जो है ना, डेट क्लास, उससे हम लोग करंट टाइम निकालेंगे, एक सेंटेंस प्रिपेयर करेंगे, द करंट टाइम ऑफ द सर्वर इज, जो भी है, तो वो कंटेंट प्रिपेयर होगा डायनेमिकली और फिर वो रिस्पॉन्स सेंड किया जाएगा क्लाइंट को। समझा? So this is the execution life cycle of the servlet of the JSP, sorry। तो ये जो उसने बताया ना कंपाइलेशन, ये है वो कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन के भी दो स्टेज है, पहले ट्रांसलेशन है, फिर कंपाइलेशन है। क्योंकि JSP को पहले कन्वर्ट किसमें करना पड़ता है? इंटरनली, जावा में। और जावा में, फिर जावा के बाद सर्वलेट में, क्लास फाइल में, जो कि अपने सर्वलेट रहती है। ठीक है?
ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या है देखो, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट, ठीक है। इसमें अपने को 9 बने बनाए ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। व्हाट इज इम्प्लिसिट, है ना, अपने आप रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। कितने, कितने ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं बने बनाए, हमको कितने बने बनाए ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं इसके अंदर? 9। कितने, कि उसके अंदर हमको इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। कितने, 9। वो आगे बताऊंगा डिटेल में मैं तुमको 9 ऑब्जेक्ट्स। इजी टू मेंटेन, इजी टू मेंटेन क्यों है? क्योंकि जावा और HTML दोनों एक फाइल में आ गए ना। वहां पर क्या था, सर्वलेट के अंदर जावा का कोड अलग फाइल में, HTML का अलग फाइल में, XML का अलग फाइल में, है ना। तो इसमें क्या है देखो, बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन एक ही फाइल में ना। तो बिजनेस लॉजिक जावा कोड और प्रेजेंटेशन बोले तो HTML कोड, ठीक है। और नो नीड टू रिकम्पाइल एंड रीडिप्लॉय, है ना। जब भी हम सर्वलेट्स में चेंजेस करते थे तो क्या होता था, रिकम्पाइल करना पड़ता था जावा फाइल को, फिर उधर उसको अपाचे टॉमकैट में क्या करना पड़ता था, रीलोड, है ना। यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ JSP फाइल को चेंज करो, सेव करो और रिफ्रेश करो, ठीक है। और इसमें कोड लेस है, इसमें लेस कोड है सर्वलेट के मुकाबले में। लेस कोड क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स अपने को रेडीमेड मिल जाते हैं ना। लेस कोड क्यों है? क्योंकि 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। यस, ठीक है। देन लाइफ साइकिल मेथड्स कौन से हैं? इनिशियलाइजेशन, JSP init underscore JSP service, JSP destroy। तो ये क्या करता है, दिस विल इनिशियलाइज, राइट, Yes। एंड दिस विल डू द एग्जीक्यूशन एंड दिस विल डू द क्लीन अप। तो ये अपना वो कोड है, टेक्स्ट बुक से मैंने कॉपी कर दिया इसको, ये डायग्राम को। ओके, अभी आते हैं उसके। ओके, हम जब PHP लिखते हैं ना, PHP, तो PHP का कोड कौन से स्क्रिप्टलेट में होता है? which is a PHP स्क्रिप्टलेट, क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क, है ना। इसको बोलेंगे PHP का स्क्रिप्टलेट। क्या बोलेंगे? PHP का स्क्रिप्टलेट। तो जो भी PHP कोड लिखना है अपने को इसके अंदर लिखना है। ऐसे ही स्क्रिप्टलेट टैग्स है JSP के अंदर, ठीक है। तो JSP का स्क्रिप्टलेट टैग क्या है? एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इन द प्रोग्राम यू हैव टू गो राइट द जावा कोड विद इन दिस ओनली। इसके बाहर जो रहेगा वो HTML कोड रहेगा। क्या रहेगा इसके बाहर? HTML को अगर जावा कोड लिखना है तो उसको स्क्रिप्टेड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक स्क्रिप्टलेट। अब उसमें उसके कुछ वर्जन्स है, कुछ उसमें वर्जन्स है। एक्सप्रेशन टैग है, ये क्या है? एक्सप्रेशन टैग। स्क्रिप्टलेट टैग इज योर प्लेन वेनिला फ्लेवर। इसमें वेनिला फ्लेवर है, इसमें एकदम बेसिक वाला ही है स्क्रिप्टलेट टैग। अब इसमें हम एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करते जाएंगे। तो अगर मैं लगा दूं इक्वल टू, क्या लगा दूं? इक्वल टू। तो ये क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन टैग। ये हम कब यूज करते मालूम है क्या? कि जब मुझे कोई HTML के अंदर छोटा सा जावा डालना है। क्या डालना है? ये HTML के अंदर छोटा सा जावा। अगर ये अपने को लार्ज जावा कोड लिखना है, ठीक है, मल्टीपल लाइंस का,
अगर अपने को बड़ा जावा कोड लिखना है मल्टीपल लाइंस का तो किसमें लिखेंगे उसको? स्क्रिप्टलेट टैग में। और अगर एक छोटा सा जावा लिखना है, छोटा सा जावा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करना है, मैंने इंटीजर a इज 10 किया, इंटीजर b इज 20 किया और इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b किया, है ना? नाउ दिस कोड विल गो वेयर? दिस इज HTML कोड और जावा कोड? जावा कोड। तो ये सारा किस में जाएगा? स्क्रिप्टलेट में, है ना? हाँ। अब मुझे ये C जो है, C जो आंसर है, मुझे ये आंसर दिखाना है बोल्ड में। किसमें दिखाना है आंसर? बोल्ड में। तो मैं क्या करूंगा? आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्योंकि आउट एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है? या फिर डायरेक्टली यहां पर कर, क्योंकि ये बाहर है तो ये अपना HTML कोड है ये। तो मैंने बोल्ड में दिखाना है इसको, C को। अगर मैं ऐसे लिखूं तो आउटपुट क्या आएगा बोलो? अब ये C क्या है? C एक जावा का वेरिएबल है ना? हाँ। तो फिर मुझे अगर ये ऐसे लिखा ना, मैंने ऐसे ही लिख दिया ना, तो आउटपुट आएगा सिर्फ C। आउटपुट मालूम क्या आएगा? C आएगा। सिर्फ C आएगा आउटपुट, ऐसा बस C लिख के आएगा। बट आई वांट 30, राइट? तो मेरा C जो है वो जावा का वेरिएबल है ना, तो ये जो है ना, ये स्मॉल जावा कोड है, ये C क्या है? जावा कोड, तो अंडर आएगा उसके। तो इसके लिए इसको हम लिख देंगे एक्सप्रेशन के अंदर, हाँ। कि भाई इसको आप जावा कोड कंसीडर करो। समझा? हाँ, समझा तो सर। कोई भी जब HTML टैग के अंदर छोटा सा जावा कोड डालना है ना, HTML टैग के अंदर, तो हम लोग क्या 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 यूज करेंगे? एक्सप्रेशन टैग। क्या लिखेंगे? तो when will we use expression tag? स्मॉल कोड विद इन HTML एलिमेंट। ये ठीक है। और if you want to declare the, जैसे अभी ये A, B और C, have I declared them? I am declaring them when I am using them, है ना? देखो एक तो ये तरीका है, और एक तरीका क्या है? एक तरीका देखो ये होता है कि आपने तीनों को पहले डिक्लेयर कर दिए, है ना? जो हम C में करते थे, C में क्या करते थे? डायरेक्टली डिक्लेयर कर देते हैं, है ना? तो ये वाला लाइन क्या कर रहा है? What is this line doing? डिक्लेरेशन। तो वैसे अगर if you want to declare the variables, no, you can use exclamation mark. You can use what? Exclamation mark. So you can declare the variable as well as methods. Okay. यहाँ पर मैंने क्या डिक्लेयर किया है? डेटा। वेरिएबल है ना वो? हाँ, वेरिएबल इन डेटा। अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो किसमें लिखेंगे आप? परसेंटेज एक्सक्लेमेशन। अगर कोई फंक्शन भी बनाना है आपको, फंक्शन की बॉडी बनाना है, जैसे इधर देखो ये फंक्शन क्या बनाया मैंने, समझो स्क्वायर फंक्शन लिख रहा हूं। फंक्शन क्या है ये? स्क्वायर। और ये क्या रिटर्न कर रहा है ये? व्हाट इज इट रिटर्निंग? स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो उसको भी मैं किस पे डाल दूंगा? उसको डिक्लेरेशन टैग के अंदर। अरे समझा क्या नहीं? हाँ सर। और ये उसका क्लोजिंग है। तो कितने हो गए स्क्रिप्टलेट? कितने टाइप के हो गए स्क्रिप्टलेट? कितने टाइप के हो गए? एक तो वेनिला फ्लेवर वाली है, इसका नाम क्या है? स्क्रिप्टलेट टैग। जिसका वो क्या है, सिंबल क्या है? एंगुलर टैग और परसेंटेज। और क्लोज कैसे होगा वो? परसेंटेज। सारे क्लोजिंग का यही है
क्लोजिंग फिक्स्ड है, क्लोजिंग के लिए फिक्स्ड है, क्लोजिंग में चेंज नहीं करने का। क्लोजिंग क्या है, भले वो स्क्रिप्टलेट हो, एक्सप्रेशन हो, डिक्लेरेशन हो, क्लोजिंग करते वक्त सब फिक्स रहेंगे। सिर्फ अभी यहाँ पर कुछ लिखा है क्या इसके बाद में, परसेंटेज के बाद में कुछ भी नहीं, तो ये स्क्रिप्टलेट हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है स्क्रिप्टलेट के बाद इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन। तो अगर आपने को कोई HTML के अंदर स्मॉल जावा डालना है तो हम ये यूज करेंगे, है ना। और अगर आपने को फिर डिक्लेयर करना है कुछ वेरिएबल्स या फंक्शन डिक्लेयर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क से डिक्लेरेशन। समझ में आ गया। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टलेट। अब आते हैं डायरेक्टिव्स। क्या आते हैं, तो 3 JSP डायरेक्टिव्स है। कितने JSP डायरेक्टिव्स है, 3। क्या नाम से, पेज इंक्लूड और टैग लिब, टैग लिब, टैग लिब, हाँ टैग लाइब्रेरी। कौन से है, पेज इंक्लूड और टैग लाइब्रेरी। ये अपने 3 JSP डायरेक्टिव्स है, ठीक है। ओके, डायरेक्टिव्स आएंगे एट द रेट से, किससे आएंगे, डायरेक्टिव एट द रेट से। हाँ, तो ये देखो, ये प्लेन वेनिला क्या था, स्क्रिप्टलेट। फिर ये क्या हो गया, इक्वल टू से लग गया तो क्या हो गया, एक्सप्रेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया तो क्या हो गया, डिक्लेरेशन। और एट द रेट लग गया तो क्या हो गया, डायरेक्टिव्स हो गए। तो चारों समझ में आ रहे हैं। हाँ। क्लोजिंग सबका सेम है, क्लोजिंग सबका सेम है, क्लोजिंग करते वक्त सब सेम रहेंगे, क्लोजिंग करते वक्त सब सेम रहेंगे। सिर्फ एक वो जो है ना कमेंट वाला, जो कमेंट करते हैं अपन कोड, उसका क्लोजिंग जरा अलग है। भाई सबका क्लोजिंग सबका सेम है, ठीक है। नाउ फर्स्ट लेट्स सी पेज डायरेक्टिव। कौन सा कर रहे हैं अपन, पेज डायरेक्टिव। ओके, पेज डायरेक्टिव ये रहता है, उसका सिंबल देखो क्या है, सिंबल तो परसेंटेज एट द रेट मतलब डायरेक्टिव है ना। ओके, डायरेक्टिव क्या आएगा इधर, या तो पेज या तो इंक्लूड या तो टैग लिब, है ना। ये डायरेक्टिव कीवर्ड जो है, डायरेक्टिव कीवर्ड, यहाँ पर कोई भी एक आएगा और हर डायरेक्टिव के एट्रीब्यूट और वैल्यू है। क्या है, वैल्यू। ओके, अभी अगर आपको करना है, लेट्स से आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, क्या करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आपको कौन सा पैकेज चाहिए लगता है, SQL। तो अगर वो इंपोर्ट करना है तो आपको पेज करना पड़ेगा, एट द रेट पेज डायरेक्टिव हो गया, उसका क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट यूज कर रहे हैं, और इंपोर्ट इक्वल्स टू डबल कोड में पैकेज नेम, समझा। हाँ। अगर मल्टीपल पैकेज देना है, SQL भी इंपोर्ट करना है और यूटिल भी इंपोर्ट करना है, तो कॉमा देके करने का, तो कॉमा देके मल्टीपल पैकेज इंपोर्ट कर सकते, समझा। हाँ। और एंड किससे होगा, वो एंड किससे होगा, ऐसे ही अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना है, इंफॉर्मेशन कि ये प्रोग्राम किसने बनाया, कौन से डेट को बना, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है पेज का, इन्फो में डबल कोट में क्या इंफॉर्मेशन देना कि भाई डन बाय नमटेक डेटेड, जो भी, ठीक है। ओके, जो भी एरर्स आएंगे ना, एरर्स, वो एरर्स को आपको एक फाइल में स्टोर करना है, तो उसके लिए है एरर पेज। क्या है, एरर पेज। और आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा जहां पर सारे एरर्स रिकॉर्ड होंगे। समझ में आया। हाँ। तो पेज डायरेक्टिव के 3 यूसेज क्या है, पेज डायरेक्टिव, इंपोर्ट, इन्फो और एरर पेज। या ऐसे 2-4 और है, पर ये अपने मेन है, ठीक है। ओके सर। फिर दूसरा है इंक्लूड डायरेक्टिव। कौन सा है, इंक्लूड डायरेक्टिव। इंक्लूड क्या करता है, जैसे हम समझो आपका एक पेज है logo.jsp, क्या है, क्या है आपका, logo.jsp।
एंड डू यू हैव दैट नो दैट copyright.jsp हर वेब पेज के नीचे लिख के आता है ना, रिमेंबर? हाँ हम जब बनाते हैं ना वेबसाइट्स, तो उसके बॉटम पे हम लिखते हैं ना, दिस इज कॉपीराइट रिजर्व्ड XYZ, है ना? यू मेक एनी वेबसाइट, उसके आप एंड में दिखते है ना कॉपीराइट रिजर्व। तो आपने 2 फाइल बना दिए, क्या नाम से? logo.jsp copyright.jsp। अभी आपको आपकी होम पेज .jsp में ये दोनों फाइल इंक्लूड करने हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? इंक्लूड डायरेक्टिव, समझा? हाँ तो इसको ऊपर और इसको बॉटम पे। तो देखो ऐसा क्या करेंगे, डायरेक्टिव कौन सा है include और उसका एट्रीब्यूट क्या है? फाइल तो आपको क्या करेंगे, logo.jsp और नीचे कौन सा करेंगे? नीचे बॉटम पे copyright.jsp। so this you can just prepare these files and on every page you can just include them, ताकि आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, समझा? तो वो .html रहेगा कि .jsp? जो भी है आपका तो फाइल है ना, वो इट विल डू बोथ, इवन .jsp विल डू, नो प्रॉब्लम, ठीक है? और तीसरा है टैग लिब। टैग लिब क्या करता है? आपके कस्टमाइज टैग्स यू कैन मेक। व्हाट यू कैन मेक? कस्टमाइज टैग। तो इधर देखो @ आ गया, टैग लिब अपना डायरेक्टिव हो गया, उसके लिए है URI। क्या है? URI। और आप कौन से वेबसाइट से वो टैग उठा रहे हैं उसका पूरा दे देना। तो enamtech.com के टैग्स वाले सब पार्ट में, और हर टैग के पहले क्या लिखा होगा? हर टैग के पहले क्या लिखा होगा? माय टैग। तो ये उसका प्रीफिक्स बोलते हैं। तो जो भी टैग रहेगा ना, करंट डेट टैग रहेगा, करंट टाइम टैग रहेगा, कंपनी नेम टैग रहेगा, सबके पहले क्या लिखा रहेगा? माय टैग। सो क्यों लिखा रहेगा बट वो प्रीफिक्स देना पड़ता है अपने को, ताकि अपना कस्टमाइज है ना, वो कस्टमाइज टैग्स है। ये सारे टैग्स क्या है? हाँ अपने खुद के है ये। तो आप चाहो तो अपने टैग को NAZ से प्रीफिक्स कर सकते हो कि मेरे हर टैग के पहले क्या होगा। तो इधर क्या लिख के आएगा फिर? NAZ नाम। ठीक है, तो ये है हमारे 3 डायरेक्टिव्स। और अभी इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स, किस पे आ जाओ? तो कितने इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स है? 36। इधर देखो नीचे 9 भी है। हाँ तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट किसका है? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो ये बिल्ट इन है, किस नाम से? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट भी नो ना, जो डेटा क्लाइंट से आ रहा है वो किससे आएगा अपने को अभी? रिक्वेस्ट है। तो क्योंकि सर्वलेट में तो वी कुड हैव गिवन एनी नेम, सर्वलेट में वी कुड हैव गिवन एनी नेम, RQ, बट यहाँ पर फिक्स्ड है, क्या नाम से? रिक्वेस्ट से फिक्स्ड है। सर्वलेट। और रिस्पॉन्स किस नाम से फिक्स्ड है? रिस्पांस। प्रिंट राइटर का, आउट। सेशन का, सेक्शन। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का, एप्लीकेशन। सर्वलेट कॉन्फ़िग का, कॉन्फ़िग। और एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्शन। और ये पेज कॉन्फ़िग, और ये पेज। तो ये 9 इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स है। इनका हमको मालूम है यूसेज क्या, हमने इन सबको सर्वलेट्स में यूज किया है। इन 6 को अपन ने यूज किया ना सर्वलेट्स में। हाँ किया। हमको कुछ भी डिस्प्ले करना होता हम क्या करते थे? out.println क्या करते थे? और रिक्वेस्ट क्या था? request.get पैरामीटर, है ना? गेट पैरामीटर। और सेशन क्या था? set attribute get attribute, याद है? सबके सब वही है, सिर्फ अपने को ऑब्जेक्ट इनबिल्ट मिल गया बस। और सर्वलेट कॉन्फ़िग में XML फाइल से एट्रीब्यूट रीड करने का, किससे रीड करने का? XML फाइल्स। याद है? गेट पैरम, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में, हाँ। और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के 3 है। तो ये अपने 9 बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है। तो ये सर्वलेट, ये है JSP का पूरा थियोरी।